हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 7 जनवरी का सेशन है। हमने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर ली है। यहाँ पे हमने 23,700 की कॉल ले रखी है। ठीक है। और कॉल हमने बिल्कुल इसे ले ली है जैसा कि एनालिसिस था अपना, उसी के बेस्ड हमने कॉल ली है। बता देता हूँ एनालिसिस में हमने क्या कहा था आपसे। यहाँ पे चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जो है गैप अप खुले हैं। 140-150 पॉइंट बैंक निफ्टी है और लगभग 70 पॉइंट निफ्टी खुला हुआ है। हमने ये कहा था कि अगर गैप अप खुल जाए, ठीक है, तो हम जो है इन वाले सेलर को, देखिए गैप अप खुल के ये सेलर, मैं एक मिनट यहाँ बताता हूँ। गैप अप खुल गया है तो ये वाले जो सेलर हैं इसको मार्केट में निकाल दे, इन सेलर को टारगेट कर सकता है। इन सेलर के एसएल लगभग इस लेवल पे होंगे। ठीक है। तो हमने इसीलिए कहा था कि अगर गैप अप खुलता है और ठीक ठाक मोमेंटम करेगा तो हम बाइंग कर लेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे जो है बाइंग की ट्रेड बना रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बना रखी है। 30 का अपना एसएल होता है, लेकिन हम चार्ट को देख के एसएल लगाते हैं। 30 का मैक्सिमम होता है और आप देख सकते हो यहाँ पे जा रहा है। बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी भी जो है गैप अप खुला था। बैंक निफ्टी भी आप यहाँ पे अच्छा सा ऊपर जाते हुए देख सकते हो। और देखिए बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स हैं, यहाँ पे जो सेलर्स हैं, इनको टारगेट कर सकता है। देखो यहाँ वाले सेलर तो बहुत ऊपर हो गए, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन हमने जो बाइंग की पोजीशन बनाई है उसमें हमें 40-30 पॉइंट जो हम टारगेट रखते हैं वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। मैं इधर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेलर है इनको तो टारगेट कर सकता है। इनको टारगेट करने के बाद देखिए फिर क्या करे मार्केट, उससे हमें मतलब नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाए, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, बहुत बड़े टारगेट के लिए आपको यहाँ वेट नहीं करना है। ठीक है। ये सेलर बहुत ऊपर है, ये सेलर बहुत ऊपर है। रिवर्सल मार्केट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन हमें हम अपने टारगेट से मतलब है, हमारा टारगेट कब हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। ये सेलर बहुत ज़्यादा सेफ है। मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, ऊपर तक जा सकता है, लेकिन कभी भी इस तरह से वेट नहीं किया जाता है। अपना टारगेट और अपने एसएल को देखा जाता है। एसएल आने पे हम कट कर लेते हैं पोजीशन, टारगेट आने पे हम कट कर लेते हैं पोजीशन। ठीक है। तो फिलहाल हम कौन से सेलर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेलर को, यानी कि इस लेवल का हम वेट कर रहे हैं। इस ड्राइंग को पूरा रिमूव कर देता हूँ, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ लेवल करके। हम मैक्स टू मैक्स जो है इस इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। ठीक है। तो कोशिश रहेगी इसके ऊपर ठीक ठाक पॉइंट मिल जाए और हम निकल जाए। ठीक है। चलिए हम अपनी पोजीशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन हमारी 16 पॉइंट ऊपर गई थी, देन वापस फिर से आ गई नीचे। ठीक। और ये हमारा पुट का प्रीमियम है। अभी ये पुट का प्रीमियम मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, मेरी पोजीशन तो कॉल की है, बट पुट का जो प्रीमियम है ना, ये बढ़ेगा नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि बात को समझिए, मार्केट में लगातार सेलिंग आई है और इस समय जो है बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो 50,000 के नीचे था, तो बहुत सारे सेलर सेल करके गए थे, इसलिए ऊपर खुला तो भाग गया मार्केट ऊपर। अब ऊपर ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेल किया है। ये तो कल की बात रही। ऊपर एसएल ही एसएल है। मार्केट को आज जो भी फायदा मिलेगा वो ऊपर जाके मिलेगा। ठीक है। और मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे ये जो पोजीशन है इस पे भी लोग बहुत तेजी से सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। तो हमें जो हमारा टारगेट है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हमें जो हमारा टारगेट है ना, अगर हम पुट की पोजीशन बना भी लेंगे तो हमें टारगेट आज मार्केट नहीं देगा। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं और मार्केट जो है ऊपर ही की ओर जाएगा। ये आप इस ट्रेड में देख लेना, लाइव ट्रेड आपके सामने चल रही है, ये मेरी पोजीशन है। ठीक है। मार्केट आज हम ये अगर पोजीशन ले ले पुट की ना, बहुत मुश्किल है कि प्रोबेबिलिटी एकदम 20% है कि यहाँ से हमें जो टारगेट मिल पाएगा पुट में। ठीक है। हमें हमारा टारगेट कॉल में मिलेगा। लेट्स सी। ये हमारा फिलहाल मार्क कर रहे हैं कि ये प्राइमरी टारगेट रहता है 30 का, और मैक्स टू मैक्स 40-50 तक जाता है, और मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो लेट्स सी, पोजीशन बना ली, अब देखते हैं किस तरह से मार्केट करता है। देखिए चार्ट को देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितना मुझे मार्केट में एक्सपीरियंस है, जितना मैंने टाइम बिताया है, उसके हिसाब से मार्केट में जो भी मूव होता है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। और ऐसा कभी भी हो कि कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है 2-3 दिन से, ठीक है, और उसके बाद इस तरह का चार्ट बन जाए, ठीक है, एक तो यहाँ का जो सेलर है उसको टारगेट कर दिया गया, ठीक है, और ऊपर खुल गया, तो खास तौर से देखिए लेवल पे अगर सस्टेन कर गया, आप ये वाली वीक देखो, ये वाली जो वीक है
ये 719 पे है और ये वाली वीक जो है इससे थोड़ी ऊपर है 21 पे, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब इस तरह का चार्ट बनता है, जब इस लेवल पर सस्टेन करता है, तो यूजुअली हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल से जाता है। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो फिर बहुत लंबा जाएगा और शायद हमको निकलने का मौका भी ना दें, ठीक है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी मैं कहूँगा बहुत कम है। वैसे ही जैसे ब्रेकडाउन फास्ट हो सकता है, ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। कहिए तो मार्केट ऑप्शंस में 40 से 50 पॉइंट, 80 से 90 पॉइंट दे दे, ऐसा मैंने कई बार देखा है मार्केट में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इस लेवल पे सस्टेन कर गया, गैप खुल के सस्टेन कर गया, ये बहुत बड़ी बात है। 30 का अपना प्राइमरी टारगेट है, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा आ सकता है आज। लेकिन 30 का देखो टारगेट सफिशियंट होता है, क्योंकि पैसा एक दिन में नहीं बनता मार्केट में, पैसा धीरे धीरे बनता है। मंथ एंड में आपका पीएनएल क्रिएट होता है, तो वो देखना चाहिए। एक दिन में तो अगर आप ज़्यादा देखोगे तो फिर पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखो, देखो इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। इसने ब्रेकआउट कर दिया इसीलिए थोड़ा सा जो है नहीं बढ़ पा रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता तो ये बढ़ जाता, ठीक है। तो ये भी एक है, क्योंकि क्या है कि इसके ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे लोगों ने यहाँ बाई कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी रैंडम बायर्स होते हैं, वो रैंडम बायर्स को निकालेगा मार्केट, थोड़ा सा परेशान करेगा, देन ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा। तो देख रहे हो इनके रैंडम बायर्स के चक्कर में कभी कभी जो ट्रेडर होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं कायदे से, वो भी फंस जाते हैं, देख सकते हो। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये ऊपर निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हो क्या रहा है, गैप अप खुलने के बाद सबसे पहले ये वाले जो यहाँ पे जो सेलर है उनको निकाला गया है। ये सेलर को निकालने के बाद अब यहाँ पे देखिए फिर सेलर आए, फिर बैंक निफ्टी ने इन्हें निकाल दिया। यहाँ पे देखिए फिर सेलर आ रहे हैं, फिर बैंक निफ्टी निकालेगा। इस तरह से इसके लिए ऊपर जाना मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है 80% है, नीचे आने की 20% की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और आपको देख के अभी लग रहा होगा कि पुट ले लेना चाहिए, हर रिटेलर को ऐसे ही लगता है। अभी जो भी लोग पुट लेंगे, है ना, जो भी लोग जो है पुट लेंगे वो फंस जाएंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट को ट्रैप कर देगा। आपके सामने लाइव मार्केट चल रहा है, आप देखते रहिए। देखिए रैंडम बायर्स आ गए थे, निकल गए, वहीं इसने भी डाउन कर दिया। अब ये डाउन जा रहा है तो निफ्टी के ऊपर आने का, ब्रेकआउट करने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसके डाउन जाते हुए यहाँ के जो बायर आए थे निफ्टी के, उनको निकाल दिया गया है, ठीक है। ये डाउन जा रहा था तो इसके अप जाने से जिन्होंने निफ्टी में जो पोजीशन बाइंग की बनाई थी, वही इसके डाउन जाने से उन्होंने अपनी पोजीशन निकाल दी है। अब यहाँ से बायर को इसने निकाल दिया, यानी कि अब ऊपर जाने को तैयार है। देखिए ये मेरे हिसाब से यहाँ से बस्ट करना चाहिए ऊपर की ओर, बहुत तेजी का मोमेंटम आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको साथ ही साथ कंपैरिजन करके बता देता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसीलिए ऊपर जा रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी को देख के जो लोग यहाँ पे ट्रेड बना रहे थे, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे अब ट्रेड बना नहीं पा रहे। तो जिन्होंने बनाई थी मार्केट ने उन्हें निकाल दिया, अब कोई नहीं बना रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की बना ली होगी, या अब यहाँ सेलर ऐड हो रहे होंगे, जिस कारण से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। तो देखिए ये होता है जब आप मार्केट को धीरे धीरे उसमें टाइम बिताते हो, समय बिताते हो, तब आपको मार्केट समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टारगेट के पास हम लोग आते जा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए बर्स्ट करेगा। और एक चीज़ बहुत ही काम की मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मार्केट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको बुक ज़रूर करना है। अगर आपका लॉस हो जाता है तो लॉस बुक करिए, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करिए, बुक ज़रूर करिए, क्योंकि मार्केट में जो बैठा रह जाएगा उसके लिए बहुत परेशानी है। मार्केट में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा एक्सपर्ट है आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करने में। आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंडसेट को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है, ठीक है। अगर मार्केट में आपको दिख गया तो आप बुक कर लीजिए। क्या दिख गया, लॉस दिख गया आपका लिमिट का, तो बुक कर लीजिए। प्रॉफिट दिख गया आपकी लिमिट का, बुक कर लीजिए। उसके बाद वेट मत करिए, ठीक है। एक वेट करने वाली देखिए ट्रेडिंग एक होती है, वो अलग चीज़ है। आप उसी मैथडोलॉजी को अपना रहे हैं, उसी मेथड पे आप ट्रेड करते हो, तो ये बहुत एक अलग चीज़ है कि मैं उसी मेथड पे काम करता हूँ, तो वो सही चीज़ है। लेकिन देखिए कहीं भी अगर आप बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस चीज़ को खुद फील कर सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर भी आपको बोलेंगे। उनका भी अगर आप सही से इंटरव्यू देखेंगे या उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अगर बुक नहीं किया तो फिर पोजीशन वहीं के वहीं चली जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पे आ रहे हैं सेलर, इन सेलर को निकालने के लिए मार्केट जाएगा ऊपर। अब यहाँ के देखिए जो बायर हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के बायर भी तो हैं, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट ऊपर जाके फायदा उन खुद को फायदा कराएगा उनके एसएल हिट करवा के, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो बायर हैं, ये भी तो सोचिए, बायर कम है इसीलिए नीचे नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे बायर आने लगेंगे, बायर आने लगेंगे, फिर मार्केट में जो सेलर नहीं होंगे तो ऊपर उसे एसएल नहीं मिलेंगे, फिर वो बायर आ जाएंगे तो वो मार्केट नीचे चला जाएगा। अगर मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितनी अच्छी पोजीशन बना रखी हो, आपका कितना अच्छा जो पोजीशन में आप हो, 60-70 पॉइंट का निफ्टी में या फिर 100-125 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, वो आपका मार्केट एसएल हिट करवा देगा। आज का दिन थोड़ा पेशेंस से ट्रेडिंग करने का है। कई बार लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से तुरंत नीचे आ जाएगा, बट ऐसा होने के चांसेस अभी बहुत कम है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे इस लेवल को देख के लोगों ने बहुत सेल बहुत कर रखा है। तो इस लेवल को देख के जो सेलर आए हुए हैं, वो सेलर जो अभी मार्केट से निकले नहीं है, और जो भी तेजी का मोमेंटम नीचे आएगा देन वो रिवर्सल में चेंज हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई बहुत है। बैंक निफ्टी का ये अच्छा खासा गिर गया है, अपनी पोजीशन वहीं पे है। तो देखिए मैं इसी को अभी देख रहा था, तो बैंक निफ्टी देखिए अपना निफ्टी नीचे तेजी से गिर रहा है, और इसका ऑप्शन अभी तक उतना नहीं गिरा था लेकिन अब गिर रहा है कॉल का, ठीक है। बट इधर बैंक निफ्टी का देखिए कितनी तेजी से गिर गया है। तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ से जहाँ से शुरुआत हुई थी 150 पॉइंट लगभग बढ़ा था, वो 150 पॉइंट पूरा गिर गया। और यही खासियत भी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर तेजी से भागेगा तो तेजी से गिरेगा भी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका किस इंडेक्स में सबसे अच्छा बन रहा है हिसाब किताब। तो कई बार जो है लोगों का बैंक निफ्टी ही बनता है, किसी का निफ्टी ही बनता है। सो अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया है मार्केट में, और इस वाली कैंडल पे हमको निकल जाना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमारा 1-2 पॉइंट से बचा हुआ है। सो मार्केट ने हमको निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पूरा ट्रेड में बताया था कि लॉजिक क्या था ट्रेड का, अब देखिए कई बार क्या होता है ना, तो आज मार्केट में आप गलत हो गए हो, ठीक है। तो उसमें को देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, रीज़न ये है कि मैंने क्या कहा कि एक दिन में आपका लॉस हो या एक दिन में आपका प्रॉफिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल होते हो, आपके पास 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 में अगर 2 छुट्टी निकल जाती है तो भी 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक लॉस से अपना साइकोलॉजी खराब कर लोगे, ठीक है, कि जैसे मेरा लॉस का एपेटाइट पूरा हो गया, अगर मैंने अपनी साइकोलॉजी इस लॉस से खराब कर ली, तो ये जान लीजिए कि मंथ एंड में तो छोड़िए, आप मार्केट में 2 से 4 दिन भी नहीं रुक पाओगे, ठीक है। आज मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूव दिया है, इस तरह के चार्ट को आप कभी भी देखोगे तो यहाँ से जो है सेलर बहुत सारे थे तो ब्रेकआउट होना था, ठीक है, ब्रेकआउट होना था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट आपको गलत कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमारी भलाई इसी में है कि हम अपनी गलती मान लें, तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, ठीक है। हम अपनी गलती आज क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमने जो है हमारा एक देखिए सेटअप है, ठीक है, उस सेटअप जो ऐसे ऐसे हंटिंग जिसे कहते हैं, उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमने काम किया। तो हमने जो है यहाँ पे ये पूरा अपना जो प्लान बनाया था कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा सेलर है, कोई ऑपरेटर टाइप का सेलर है जो बड़ी पोजीशन बनाता है, ठीक है। उसने ये सब जगह पे बना रखा है, ये सब जगह पे उसने अभी फिर से पोजीशन बना रखी है, थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब देखिए, आप अपनी गलती मान सकते हो इस चीज़ में कि हाँ भाई मेरे से गलत ट्रेड हो गया,
लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट में ऐसा ही होता है, कई बार आपकी गलत ट्रेड भी सही हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो है काम रखना होगा, ठीक है। तो एक ऐसा लेट होने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर एक दिन में 2 या 3 ऐसे लेट होते हैं तो वो एक बड़ी बात ज़रूर होती है, ठीक है। सो आज हमारी ट्रेड में ऐसे लेट हो गया, और अच्छी बात यह है कि कैलकुलेटेड है, जो 30 पॉइंट का ऐसे होता है वो हिट हुआ है। तो हम लोग मिलेंगे कल की ट्रेड में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।